हेलो बच्चों। तो जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये सावित्री है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर हम करा चुके हैं। सेकंड चैप्टर सावित्री आज हम पढ़ेंगे। सावित्री के बारे में बेटा काफ़ी प्रचलित कथा है कि वो यमराज से अपने पति की आत्मा को वापस ले आई थी, है ना। तो इसी को सारांश में देखेंगे। तो प्राचीन भारत के मध्य देश में, जो आजकल कश्मीर में पड़ता है, दक्षिणी कश्मीर में, अश्वपति नामक राजा राज्य करते थे। वे बहुत धर्मात्मा, न्यायकारी और दयालु थे। काफ़ी अवस्था बीत जाने पर उनकी संतान प्राप्त हुई थी उन्हें। तो वो बेटी मिली थी। तो उसके ग्रह वगैरह जो थे वो देखकर उन्हें बताया कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो अश्वपति ने राज्य छोड़कर 18 वर्षों तक वन में तपस्या की थी, तब उन्हें बेटी मिली थी जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा था। सावित्री अदिति सुंदर गुणवती थी, सौंदर्य गुणों से परिपूर्ण। तो जिस तरीके से सावित्री बड़ी होने लगी तो पिता को उनकी चिंता सताने लगी कि इनका विवाह कैसे होगा। वे चाहते थे कि उनकी पुत्री को उसी के अनुरूप योग्य वर मिले, किंतु कोई मिलता ही ना था। सावित्री का चित्त बहलाने के लिए अश्वपति ने उसे तीर्थ यात्रा के लिए भेजा, मतलब कि उनका मन बहल जाएगा तो बेटा तुम घूम आओ, मैं तुझे तेरा वर चुनने की स्वतंत्रता देता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। सावित्री रथ पर सवार होकर यात्रा के लिए निकल पड़ी। रास्ते में सावित्री को एक अद्भुत स्थान दिखाई दिया जहाँ पर अनेक सुंदर वृक्ष व चारों ओर हरियाली थी। वहीं पास एक जटाधारी युवक घोड़े के बच्चे के साथ खेल रहा था। तो जो इंसान वहाँ पर खेल रहा था वो इतना ज़्यादा तेज उसके चेहरे पर था और शरीर पर छाल धारण किए हुए था। सावित्री ने देखा और मंत्री से कहा, आज रात्रि यहीं विश्राम करेंगे। रथ जब ठहरा वह युवक परिचय पाने के लिए उनके पास आया। तो राजकुमारी से उनका आने का मतलब पूछा। तो वह बड़े सम्मान के साथ पिता के आश्रम में ले गया। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरे माता पिता दृष्टिहीन हैं। मेरे पिता किसी समय शाल देश के राजा थे, किंतु इस समय वे यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। मेरा नाम सत्यवान है। तो आपको याद आया ना, सावित्री के पति का नाम सत्यवान था। तो सावित्री अगले ही दिन घर लौट आई, बड़ी शालीनता से अपने पिता से सत्यवान से विवाह के लिए अनुमति मांगी। और राजा अश्वपति जानकर अधिक प्रसन्न हुए कि सावित्री को उनके अनुरूप वर मिल गया है। किंतु जब उन्हें पता चला कि सत्यवान अल्पायु यानी थोड़ी सी उम्र में ही उसे मृत्यु आ जाएगी, वह 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, तब उन्होंने सावित्री को विवाह ना करने की सलाह दी। पर सावित्री सती सावित्री कहलाती हैं और इन्होंने अपने पिताजी से इस संबंध में आप कुछ संकोच का अनुभव हो रहा था, किंतु उन्होंने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि मुझे वर चुनने की स्वतंत्रता आपने ही दी थी और मैंने वर चुन चुकी हूँ। तो मुझे अब अपने आदर्शों का मान रखना है और इनसे ही विवाह करना है, वरना हमारे परिवार पर कलंक लग जाएगा। यह सुनकर अश्वपति निरुत्तर रह गए, यानी वो कुछ न कह सके और सावित्री और सत्यवान का उन्होंने विवाह करा दिया। विवाह के बाद सावित्री राजसी वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ आश्रम में रहने लगी और अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। और सत्यवान और सावित्री सदैव लोक कल्याण और परोपकार की बातें करते थे। सावित्री सदैव भगवान से अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना करती थी। जैसे जैसे समय निकट आने लगा उसकी चिंता बढ़ने लगी। सत्यवान के जीवन 3 दिन शेष रह गए थे, तब उसने भोजन भी त्याग दिया। और तो जिस तरीके से ना बेटा उसको पता चलने लगा था कि अब धीरे धीरे क्या होता है, वीक हो गया था और उसको थोड़ा महसूस होने लगा था कि अब धीरे धीरे मुझे जो है मेरी बॉडी बहुत वीक फील कर रही है। दिन रात प्रार्थना करने लगी। तब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने लगे तो सावित्री भी उनके साथ चल दी। वन में पहुंचकर सत्यवान एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा। जब काफ़ी लकड़ियां इकट्ठी हो गई तो सावित्री ने कहा, अब लकड़ी बहुत है, उतर आइए। सत्यवान पेड़ से उतरकर नीचे लेट गया। उसने कहा, मेरे सिर में चक्कर आ रहा है। धीरे धीरे बेहोश हो गया और कुछ ही क्षण में उसकी मृत्यु हो गई। यद्यपि सावित्री जानती थी, फिर भी उसने पति को मृत अवस्था में देखकर विलाप करने लगी। तभी उसे आभास हुआ कि एक भयानक किंतु तेजपूर्ण परछाई
उसके सामने खड़ी है। यानी कि उसे पता तो था कि ये मर जाएंगी, लेकिन फिर भी वो रोने लग गई। और जैसे ही उसने महसूस किया कि उसके पास में कोई खड़ा है, उसे देखकर सावित्री भयभीत हो गई, डर गई, क्योंकि वो कौन था? वो यमराज थे। प्रभु आप कौन हैं? उस छाया ने कहा, मैं यमराज हूँ, मुझे लोग धर्मराज भी कहते हैं, मैं तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। इतना कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तो थोड़ी देर बाद यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री से कहा, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो, वापस जाओ। इतना कहकर यमराज चल दिए। फिर दोबारा मुड़कर देखा तो सावित्री पीछे पीछे आ रही थी। फिर उन्होंने कहा, वापस जाओ, मेरे पीछे मत आओ। तब सावित्री ने क्या कहा, महाराज मैं अपने पति को कैसे छोड़ सकती हूँ। यमराज ने कहा, जो ईश्वर का नियम है वह टाला नहीं जा सकता। तुम चाहो तो कोई वरदान मुझसे मांग लो, सत्यवान का जीवन के अतिरिक्त जो मांगना हो मांग लो और चली जाओ। सावित्री ने बहुत सोचकर कहा, मेरे सास और ससुर देखने लगे और उन्हें उनका राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। थोड़ी देर बाद यमराज ने मुड़कर देखा तो सावित्री पीछे पीछे आ रही थी। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाया पर वो नहीं मानी, तो उन्होंने कहा, और वरदान मांग लो, पर यहाँ से चली जाओ। सावित्री ने कहा, मेरे पिता पुत्रवान हो जाए। यमराज ने वरदान दे दिया। कुछ दूर चलने के बाद देखा तो फिर से सावित्री उनके पीछे पीछे आ रही थी। अब क्रोधित होकर यमराज ने कहा, तुम चली जाओ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति शरीर के साथ मेरे साथ जा सके, इसलिए तुम लौट जाओ। सावित्री बोली, मैं शरीर त्याग सकती हूँ लेकिन इनका साथ नहीं छोड़ सकती। यमराज चकरा गए और सावित्री से एक वरदान और मांगने को कहा और कहा कि लौट जाओ। सावित्री ने कहा, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं पुत्रवती हूँ। यमराज ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर ये कहकर चल दिए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, क्रोधित हो उठे। सावित्री से बोले, मेरा कहना नहीं मानती हो, मैं अब तुम्हें श्राप दे दूंगा। सावित्री ने कहा, धर्मराज आप मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे चुके हैं और मेरे पति को साथ लिए जा रहे हैं, ऐसा संभव कैसे हो सकता है। तो यमराज को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उन्होंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और सावित्री की दृढ़ता और धर्मपरायणता की प्रशंसा करते हुए चले गए। जब सावित्री उस स्थान पर पहुंची जहां उनके पति का शरीर था, तो वहां पति को जीवित पाकर खुश हो गई। सावित्री ने अपने तप, दृढ़ता व आत्मविश्वास से यमराज से भी अपने पति के प्राणों को पा लिया। इसी कारण वह भारतीय नारियों में सिरमौर व आदर्श है। तो समझ गए आप लोग, जब हम किसी भी चीज़ को दृढ़ता और पूर्ण संकल्प के साथ पाने की इच्छा कर लेते हैं ना, तो वो हमें मिलकर ही रहती है। तो आपको क्या पाना है? आपका लक्ष्य। हमारा लक्ष्य क्या है कि हमें जो भी हमारे माँ बाप का सपना है या हमारा सपना है, जो हम पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य को अपने मन में रखिए और उस लक्ष्य के लिए अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दीजिए। यानी जितनी भी मेहनत लगानी पड़े उतनी मेहनत आप उस पर लगा दीजिए। देखिएगा कैसे वो ईज़िली आपको मिल जाएगा, और जब मिल जाएगा तब आप कहेंगे कि मैंने इतनी मेहनत की कि आज मैं सफल हूँ।